दोस्तों, आपके सामने फरीदाबाद के पूर्व मेयर देवेंद्र भटराना जी हैं। देवेंद्र जी, कल आपके गांव अनंगपुर में भाजपा प्रत्याशी किशनपाल गुर्जर गए थे और गांव वाले आज तक कह रहे हैं कि पहली बार इतिहास में पहली बार किसी नेता का इतना तगड़ा स्वागत हुआ है। और गांव वालों का कहना था कि हमारा देश इन 5 सालों में आज़ाद हुआ है। क्या कहना है आपका? अभी आप भी उसी गांव से हैं। देखिए, गांव वाले जो कह रहे हैं वो कि ऐसा ऐतिहासिक स्वागत आज तक किसी भी प्रत्याशी का नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कृष्णपाल जी का 2014 में इसी गांव के अंदर इसी प्रकार स्वागत किया गया था। अच्छा। बड़े जोश और उत्साह के साथ में गांव वालों ने बहुत भारी अच्छे जोश से इनका स्वागत किया था। और गांव वालों के अंदर जो जोश और उत्साह है वो उसका एक कारण है, वजह है। हमारा गांव आज़ादी के बाद में इसमें हमारे गांव में कभी आज तक किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, हरियाणा के अंदर या केंद्र के अंदर, किसी भी पार्टी ने हमारे गांव में विकास का काम बिल्कुल भी नहीं करा है। हमारे गांव में कुछ ढाणियां ऐसी, क्योंकि हमारा गांव पहाड़ी के जड़ में नीचे बसा हुआ है, अलग अलग ढाणियां हैं। तो बारिश के दिनों में वो ढाणियां हमारे गांव से और बाहर से बिल्कुल कट जाती थी। अच्छा। उसमें 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाया करता था और गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल में 3-3, 4-4 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते थे, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो जाता था और उसमें सांप और बिच्छू बाहर से बह करके आ जाते थे। तो बच्चे और गांव वाले जो है बहुत डर के माहौल में रहा करते थे। कृष्णपाल जी से लोगों को उम्मीद हुई। 2014 में कृष्णपाल जी का बहुत बढ़िया स्वागत किया गया था हमारे गांव में, और उसके बाद में काफ़ी वोट भी गांव वालों ने कृष्णपाल जी को दिए थे, जिसको देखते हुए कृष्णपाल जी ने हमारे गांव के अंदर इन 5 सालों के अंदर बहुत ही विकास कराई। कम से भी कम 30-35 तो ट्यूबवेल बोर कराए इन्होंने, पीने के पानी का जो इंतजाम करवाया, 30-35 ट्यूबवेल लगवाए। अच्छा। और जितनी भी ढाणियां हैं सबको सीमेंटेड सड़कों के साथ जोड़ा गया है। आज हमारे गांव में कोई भी आदमी, पहले हमारे गांव में जो रिश्तेदार आया करते थे गमी में, उत्साह के माहौल में, शादी ब्याह में, खुशी के माहौल में, वो आते थे, गांव वालों को गालियां दिया करते थे कि क्या ये एमपी अवतार भटाना का गाँव है, इस गाँव की इतनी बुरी दुर्दशा है। हाँ, 3 बार फरीदाबाद से रह चुके हैं। 3 बार तो फरीदाबाद से रहे हैं, और फरीदाबाद से बिना एमएलए होते हुए ये मंत्री भी रहे हैं देवीलाल जी की सरकार में, लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने ईंट तक नहीं लगाई। और ये रिश्तेदारों का भी कहना सही था कि जो आदमी 3-3 बार एमपी रह लिया, उसके गांव में सड़कें तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, शमशान घाट में किसी की मौत हो जाती थी, शमशान घाट तक ले जाने में भी बड़ी भारी दिक्कत हुआ करती थी बारिश के दिनों में, या बारिश के दिन भी ना हो तब भी बड़ी भारी दिक्कत हुआ करती थी। बहुत से लोग बाग तो अपने बड़े बुजुर्गों की, घर में किसी की मौत हो जाती थी तो अपने घर के नज़दीक, जिसको हमारे गांव में खरक या बेड़ा बोलते हैं, बाड़ा बोलते हैं, उसके अंदर अंतिम संस्कार किया करते थे। ऐसी नौबत हमारे गाँव में थी। जो ये सारे काम कृष्णपाल जी ने कराया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि इन पिछले 5 सालों में हमारा गाँव बहुत ही सुख और चैन और अमन में है। उसकी वजह यह है कि जब जब अवतार भटाना फरीदाबाद से मेंबर पार्लियामेंट रहे, इन्होंने गांव के अंदर लोगों की दुश्मनी, धड़ेबाजी, गुटबाजी, लड़ाई झगड़े, ऐसा माहौल इन्होंने बना करके रखा था। तो क्या कह रहे हैं, गांव में इस बार अवतार भटाना को ज़्यादा वोट मिलेंगे या किशनपाल से कम मिलेंगे? नहीं, अवतार भटाना को ज्यादा वोट मिलने का तो कारण ही नहीं है। आपने कल देखा होगा वहाँ पे जिस प्रकार से कृष्णपाल जी का स्वागत हुआ है, और जिसमें युवाओं की भी बहुत भारी भीड़ थी। अच्छा, एक और बात आती है कि अवतार भटाना ने जो नामांकन भरा था उसमें तो उन्होंने बताया नहीं था कि मैं अनंतपुर का रहने वाला हूँ, उन्होंने तो नोएडा का बता दिया था। क्या बात है? देखिए, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जाता है तो वहाँ कहता है कि जी मैं मेवाती हूँ, और पंजाबियों के अंदर जाता है तो वहाँ उनको रिझाने के लिए कहता कुछ है, निकल कुछ जाती है, उससे पंजाबी नाराज हो जाते हैं। अपने आप को ये मीरपुर में कह रहा था कि मैं अब अपने सारे पहचान जो है, ये इसका मैं अभी पीछे इंटरव्यू देख रहा था एक, उसमें जिसमें नहीं, क्या मूल गांव का अनंतपुर ये है कि नोएडा यूपी है जो है? नहीं, मूल गांव तो इनका अनंतपुर ही है। अच्छा, तो फिर नोएडा कैसे लिखे हैं नामांकन में? जो देखिए, ऐसा है कि इन्होंने मीरपुर से जब चुनाव लड़ना था, अच्छा, जब यहाँ से ये छोड़ करके भागे फरीदाबाद को, तो इन्होंने मीरपुर से विधायक का चुनाव लड़ा। तो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए वहाँ यूपी क्षेत्र में अपना
एक वोटिंग उसमें लिस्ट में अपना नाम डालना जरूरी होता है। तो इसलिए इन्होंने वहाँ पर अस्थायी तौर पर अपना एक एड्रेस दे दिया, जिससे वहाँ के ये अपने आप को निवासी बताते हैं। अच्छा। और मीरपुर में इन्होंने ये कहा था, मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, जिसमें ये कह रहे थे कि भाई लोग बाग मेरे को अनेकों नाम से जानते हैं, गुजर सम्राट या गुजर इमाम या ये फलाना ढिमकाना, और आज के बाद में मेरी पहचान रहेगी मीरपुर के सेवक के तौर पर। हाँ, पलवल हरियाणा से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। पलवल हरियाणा से, फरीदाबाद से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये सेवक होंगे मीरपुर के। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि मीरपुर की जनता के बीच एक बार जा करके तो दिखाएं, उनको जवाब तो दे करके आए। मीरपुर में तो पोस्टर लगे हैं, अभी वायरल हो रहे हैं कि मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अगर इनके अंदर हिम्मत है, इनके अंदर कलेजा है, तो वहां जा करके एक बार कह करके तो आए कि मैं तुम्हारा वही सेवक हूँ जो तुम्हें छोड़ करके भागा हूँ फरीदाबाद के लिए, और पहले फरीदाबाद को छोड़ करके भागे थे ये मीरापुर के लिए, और अब फरीदाबाद को छोड़ करके हारने के बाद में फिर कहाँ भागेंगे, ये भी अभी बताएंगे। तो आप और आपका गांव किशनपाल गुर्जर के विकास से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, और हम उनके साथ हैं, और ना खाली कृष्णपाल जी के, हम मोदी जी के भी कार्यकाल में और उनके काम से भी बहुत खुश हैं। अच्छा, ठीक है।